पहलगाम हमले के बाद भारत को लेकर दुष्प्रचार कर रहे, लगातार झूठ बोल रहे, प्रोपोगंडा फैला रहे 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये हमारे देश में अपनी नफरत नहीं फैला सकेंगे। भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए अब देश में चल रहे बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों से सीधा सवाल पूछने का समय आ गया है। सवाल ये कि वो अपने यहाँ पाकिस्तानियों को बुलाना कब बंद करेंगे। हर घंटे इन पाकिस्तानियों को हजारों रुपए की पेमेंट कर हमारे देश के मीडिया चैनल अपने यहाँ बोलने का मौका दे रहे हैं। क्या इन पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। आज बहुत ही अहम मसले पर आपसे बात करनी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत सरकार ने आज 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। अब ये चैनल हमारे देश में नहीं देखे जा सकेंगे। ये चैनल लगातार भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाने में जुटे थे और झूठ नफरत का व्यापार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आज हमारा सवाल देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से है। क्या देश के प्रति उनका कोई धर्म है या नहीं? पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना चाहता है। उसके इस प्रोपोगेंडा को कई बार ये न्यूज चैनल भी हवा देते नजर आते हैं। आज उससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करनी है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार सभी बड़े चैनलों पर आपको पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट एक्सपर्ट के तौर पर बैठे नजर आते होंगे। ये प्रोपोगेंडिस्ट हमारे देश के खिलाफ अपनी बात हमारे ही देश के टीवी चैनलों पर बोलते दिखाई देते हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इन पाकिस्तानियों को इस मुर्गा लड़ाई के लिए हर घंटे के 100 से $150 दिए जाते हैं। समझे आप, 100 से $150। आज की तारीख में $1 की कीमत करीब 85 रुपए है। यानी हर एक पाकिस्तानी को हमारे देश के मीडिया चैनल हर एक घंटे के लिए 8500 से 13,000 रुपए अदा करते हैं। सोचिए, एक तरफ देश का हर एक आम नागरिक पहलगाम हमले से दुखी है, पाकिस्तान से बदला लेने को आतुर है। दूसरी तरफ हमारे ही देश के मीडिया चैनल इन पाकिस्तानियों को हर एक घंटा हजारों रुपए दे रहे हैं। ये सब मीडिया चैनल खबरें दिखाने की जगह कई बार खबरों का कारोबार करते दिखाई देते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से इन पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट को अपने यहाँ बिठाते हैं, दिखाने के लिए उसे स्क्रीन पर लतियाते हैं। इस बीच वो पाकिस्तानी हमारे देश के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और इस मुर्गा लड़ाई में टीवी चैनल खबरों का कारोबार कर लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, गौर से देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ये तस्वीरें हैं भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की। देश के तमाम बड़े चैनलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन चैनलों पर बाकायदा पाकिस्तान के गेस्टों को बुलाया जा रहा है, इन्हें मेहमान कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट हैं। हमारी फौज के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भड़काने की जो पाकिस्तान की नीयत है, उसको आगे बढ़ाने की तस्वीर इन चैनलों पर दिखाई देती है। इन तस्वीरों में आपको देश के सभी बड़े चैनल दिखाई देंगे। घंटों के हिसाब से हजारों रुपए की पेमेंट करना, वो भी डॉलर्स में, क्या ये किसी भी रूप में सही ठहराया जा सकता है? एक तरफ जहां देश का हर आदमी पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने की वकालत कर रहा है, वहां दूसरी तरफ ये टीवी चैनल पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाकर उसके साथ अपने यहां मुर्गा लड़ाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। और खास बात यह कि ये सब खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्त का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, जबकि औरों पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष अगर कोई बात उठाए, विपक्ष अगर सरकार से कोई जानकारी मांगे, तो ये टीवी चैनल तुरंत उसे देशद्रोही साबित कर देते हैं, जबकि खुद अपने यहाँ इन पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाकर, इनको गेस्ट कहना भी गलत होगा, इन पाकिस्तानियों को बुलाकर इन्हें बाकायदा गेस्ट का दर्जा देते हैं, इन्हें एक मंच देते हैं कि ये अपने प्रोपोगेंडा को फैला सकें। हम जानबूझकर इन्होंने क्या बोला है वो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी रूप में इन पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट का हिस्सा बने, जो इनकी बात कहने का मौका दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी कभी हमारी फौज को, कभी सरकार को, कभी इस देश की एकता को निशाना बनाते हैं और हम इनकी लड़ाई टीवी चैनलों पर देखकर खुश होते हैं। सोचिएगा जरा।
सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पाकिस्तानियों के हमारे देश के टीवी चैनलों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सुनिए इस बारे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत पूर्व में पत्रकार भी रही हैं, लिहाजा उनकी बात को सुना जाना चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री तो अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ के ये जो बददिमाग, बदजुबान, भोंडे प्रवक्ता हमारे टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं, उनको हम बकवास क्यों करने दे रहे हैं। पिछले 96 घंटे, पिछले 4 दिनों से मन में बार बार एक सवाल कौंध रहा है, और वो सवाल ये है कि हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्संस पर प्रतिबंध लगाया, और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर हिंदुस्तान के खिलाफ जो ताकतें हैं उनको पनपने के लिए शरण देता है, तो बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। फिर इन भोंडे प्रवक्ताओं को, इन बदजुबान लोगों को हमारा मंच क्यों दिया जा रहा है। टीवी चैनल वाले तो इनको बुला लेते हैं, मुर्गा मंडी लगती है, खूब चीखा चिल्ली मचती है, उनको टीआरपी बटोरने का मौका मिलता है, लेकिन सरकार आंखें क्यों मूंद लेती है। क्योंकि असलियत यह है कि जब हम इनको बुलाते हैं, और 30 सेकंड के लिए ही सही, अगर हम इनको इस देश के खिलाफ बोलने का मौका देते हैं तो यह देश प्रेम नहीं है, यह देशद्रोह है। और इसीलिए मेरी सरकार से मांग है कि हम इनको अपना कोई भी मंच नहीं दे सकते, और सरकार तुरंत सख्त निर्देश इशू करे तमाम टीवी चैनल्स को, और ये निर्देश दे कि पाकिस्तान का कोई भी प्रवक्ता, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हमारे किसी टीवी चैनल पर नहीं आएगा, हम उनको मंच नहीं देंगे। मेरा नोएडा के तमाम मीडियागढ़ से भी बहुत बड़ी अपील है। आप अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, बाकी सबको देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटते हैं, थोड़ा देश प्रेम दिखाइए यहां पर, और पाकिस्तानियों को अपना मंच देना बंद कीजिए। दरअसल हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार देश हित से ऊपर अपने स्वार्थ और व्यापार को रखती है। यही कारण है कि ये अपने आप नहीं सुधरेंगे। देश की सरकार को ही इस बारे में कड़ा आदेश जारी करना चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी को ये टीवी चैनल अपने यहाँ ना बुला पाए। ये टीवी चैनल अपने आप सुधरने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर टीवी चैनलों को गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डिफेंस और सुरक्षा संबंधी ऑपरेशंस में वो अपनी जिम्मेदारी समझें। किसी भी डिफेंस ऑपरेशन या सेना के मूवमेंट आदि के बारे में कोई लाइव कवरेज ना करें। बताइए, ये सामान्य ज्ञान की बातें भी टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर बतानी पड़ रही है। पहले करगिल युद्ध, मुंबई टेरर अटैक, कंधार हाईजैकिंग जैसे मामलों में भी मीडिया का गैर जिम्मेदार रवैया देखने को मिला था, जिसका देश के हितों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसी कारण सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है। तो ये मीडिया चैनल अपने आप सुधरने वाले नहीं हैं। देश की सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो कड़े आदेश जारी करे कि कोई भी टीवी चैनल किसी भी पाकिस्तानी को अपने यहाँ नहीं बुलाएगा, उसे हमारे देश में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम उस राय को अपने अगले कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। हम जानते हैं कि हम छोटे चैनल हैं, फिर भी अपने हिस्से की कोशिश तो करेंगे ही ना। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलार हमारे देश में रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। जब हम खेल और कला पर रोक लगा सकते हैं तो इन पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट पर क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले देश हित ही होना चाहिए। जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ कर रहा है, उसके साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। तो इन मीडिया चैनलों को इन पाकिस्तानी प्रोपोगेंडिस्ट से संबंध रखने की अनुमति क्यों? क्या इन मीडिया चैनलों पर यह रोक नहीं लगनी चाहिए? सरकार से एक बार फिर अनुरोध कि कड़े आदेश जारी कर इन टीवी चैनलों पर रोक लगवाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आपसे अनुरोध कि कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आपसे अनुरोध कि हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी आवाज को और जोर से उठाने की हमें ताकत मिल सके। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।